बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 10 सूरह यूनुस के वर्स नंबर 21 की रोशनी में डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम सूरह यूनुस की वर्स नंबर 21 की स्टडी करते हैं, इसको रिसाइट करते हैं, सो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजीज़ को डिस्कशन की जा रही है। सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स का एक बिहेवियर बयान किया जा रहा है कि एज़ वी नाउ दैट कि जब ह्यूमन बींग्स, जब इंसानों पर ट्रायल्स आते हैं उनकी लाइफ में, जब इंसानों पर ट्रबल्स आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, किसी भी किस्म के चैलेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, कोई इंसान सख्त किस्म को सीवियर किस्म की बीमारी में लाहक हो गया है। अब जाहिर सी बात है वो इस बीमारी में यानी कि डिप्रेस हो जाएगा, वो परेशान होगा, वो अल्लाह ताला से दुआ करेगा कि ऐ मेरे मालिक मुझे तू शिफायाब कर दे। वो अपनी सेहत के हसूल के लिए डिफरेंट फिजिशियंस से रिकमेंड करे, डिफरेंट फिजिशियंस के पास जाएगा, वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास, डिफरेंट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। वो अल्लाह ताला से दुआ करेगा कि ऐ बारी ताला तू मुझे सेहतयाबी अता कर दे। वो गिड़गिड़ा कर दुआएं करेगा क्योंकि उसकी बीमारी इस किस्म की है और उसको दुआओं में उसके लिए दुआएं की जाएंगी। इसके अलावा आप डिफरेंट और फेनोमेनाज में, डिफरेंट और लाइफ के एस्पेक्ट्स में देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई और मुश्किल आ जाती है, किसी को जॉब नहीं मिलती, या किसी के यहाँ और कोई परेशानी होती है, या कोई ज़िंदगी और मौत की कशाकश में, या किसी ऐसी जगह पर फंस गया है। अब वो दुआ करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी में फंसा हुआ है या कहीं भी, वो कहता है बारी ताला अगर मेरे पास करोड़ों रुपया भी है तू मेरे दौलत ले ले, लेकिन मुझे ज़िंदगी अता कर दे, तू मुझे ज़िंदगी अता कर दे मेरे मालिक, तू सारी दौलत मेरी ले ले। उस वक्त इंसान को अपनी ज़िंदगी की कदर आती है, और इंसान उस परेशानी के वक्त में, उस ट्रबल के वक्त में साथ तो ख़ुद एफ़र्ट भी करता है, लेकिन अल्लाह ताला से वो गिरिया उजारी करके दुआएं मांगता है। अल्लाह ताला यहाँ पर इसी टाइप ऑफ साइकोलॉजी पर डिस्कशन कर रहे हैं, और साथ में ह्यूमन बींग्स की एक नेगेटिव साइकी को भी डिस्कशन की जा रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब जब अल्लाह ताला उसको नवाज देते हैं, अल्लाह ताला उसको बीमारी से सेहतयाब कर देते हैं, वो रिकवर हो जाता है, उसके लिए अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देते हैं। या अगर वो बहुत गुर्बत की चक्की में पिस रहा था, कर्ज उस पर सख्त किस्म का चढ़ चुका था, अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देते हैं। या वो ज़िंदगी और मौत की कशाकश में था, अल्लाह ताला उसे बचा लेते हैं, अल्लाह ताला उसके घर की मुश्किलात को हल कर देते हैं। अब इंसान क्या करता है कि इधर आकर खुदगर्जी करता है, इंसान अब इधर आकर सरकशी करता है। इंसान तो जब उसे परेशानी के बाद आसानी मिलती है, कंफर्ट मिलती है, वो तो अल्लाह ताला को भुला बैठता है। वो तो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कभी कोई मुश्किल आई नहीं थी, जैसे उसे कभी कोई बीमारी आई नहीं थी। अब वो अपनी सेहत के जोबन में, अपने वो जवानी के अपनी पावर में आकर भुला बैठता है, वो अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करने लगता है इस पावर से। दूसरी जानिब इंसान जो जॉब जिसको नहीं मिलती थी, वो सजदों में गिरिया उजारी करता था कि ऐ बारी ताला जॉब दे दे अच्छी। अब जब उसे जॉब मिलती है तो वो उसी मालिक को भुला बैठता है अपने बीवी बच्चों की खातिर। वो 10 to 12 आवर्स की जॉब करता है, 14 आवर्स की जॉब करता है, लेकिन वो अल्लाह ताला को भुला बैठता है। अल्लाह ताला के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता, वो सरकशी करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके तमाम डीड्स, इनके तमाम अमाल मेरे पास नोट हो रहे हैं, तो क़यामत के दिन मैं इनका हिसाब करूँगा। तो हमें चाहिए कि हम अपनी साइकोलॉजी जो है एक नेगेटिव किस्म की बिल्ड हो जाती है जब हम पावर में होते हैं, जब हम अरूज पर होते हैं, तो उस नेगेटिव साइकोलॉजी पर हमें काम करके उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना होगा, ताकि हम सुरखरू हो सकें, ताकि अल्लाह ताला की याद से ही दुनिया में फ़लाह है, इसी से हमें सुकून हासिल होगा और इसी से हम कामयाब होंगे।